हेलो। क्या मैं आप लोगों से जुड़ पाई हूँ? हेलो। कोई इंडिकेशन दीजिए कि मैं आप लोगों से जुड़ पाई हूँ। हेलो। क्या मैं आप लोगों से जुड़ पाई हूँ? कोई इंडिकेशन दीजिए, कोई कमेंट दीजिए। चलिए, एक इंडिकेशन मिल गया है, कोई और दूसरा भी दे दीजिए। और नमस्कार सर, आप आगे, धन्यवाद, हार्दिक आभार आपका। और एक आध लोग जुड़ जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ मैं। अभी 2 ही लोग मुझे दिख रहे हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके। अभी लोग कुछ कम जुड़े जुड़े ही नहीं हैं, 2 ही लोग दिख रहे हैं मुझे तो अभी। थैंक यू। आप लोग जुड़ना शुरू हो रहे हैं। दुबे सर, आपका हार्दिक आभार, जुड़ गए हैं दुबे सर भी। और 5 मिनट वेट कर लेती हूँ, फिर इसके बाद स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सर, दुबे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके। सर, स्टार्ट करूँ मैं? आदरणीय मोनू जी, क्या मैं स्टार्ट करूँ? ठीक है सर। नमस्कार, मैं झरना माथुर, देहरादून से। और मैं सबसे पहले आदरणीय मोनू जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। उसके बाद साहित्य का आंगन के मंच का मैं नमन करती हूँ, जिसपे मुझे आमंत्रित किया गया है। साथ में जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, उन सब का हार्दिक आभार, सबका स्वागत। के दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब जुड़ रहे हैं मुझसे। और मोनू कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैंने 20 ईयर्स जो है टीचिंग की है, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में पढ़ाया है। और 4 ईयर्स पहले ही मैंने अपनी जॉब को छोड़ा है। और अब मैं सिंगर, डांसर, और मेरा ये पोइट्री करती हूँ, और मेरा यूट्यूब पे किचन ब्लॉग भी है। रवि राम जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार जो आप आए, बहुत बहुत अभिनंदन। और सबसे पहले प्रारंभ करने से पहले ये कविराज परितोष अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे और आपके बीच बने बंधन, मेरे और आपके बीच बने बंधन, जो हो एक प्रेम का अनोखा मधुबन।
मेरी और आपके बीच बने बंधन जो हो एक प्रेम का अनोखा बंधन। मेरे भावों की ये अभिव्यक्तियाँ हैं, मेरे भावों की ये अभिव्यक्तियाँ हैं। मुझे आपको सुनानी कुछ पंक्तियाँ हैं। मिस्टर अरुण कुमार जी भी दिख रहे हैं, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले एक मुक्तक, ये मौसम की सर्दियाँ हैं, ये मौसम की सर्दियाँ हैं, माना त्योहारे गर्मियाँ हैं। ये मौसम की सर्दियाँ हैं, माना त्योहारे गर्मियाँ हैं। हम लोगों में दूरियाँ हैं, मगर ये इजहारे खुशियाँ हैं। हम लोगों में दूरियाँ हैं, मगर ये इजहारे खुशियाँ हैं। और लोग भी दिख रहे हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन। और सबसे पहले काव्य पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं अपना भजन प्रस्तुति देना चाहूँगी। और इसमें भजन के बोल हैं, बंसी बजैया है ब्रज का कन्हैया। तो सबसे पहले मैं एक भजन प्रस्तुति। और शिखर तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंसी बजैया है ब्रज का कन्हैया, बंसी बजैया है ब्रज का कन्हैया, माखनी खाई हो रास रचैया, माखनी खाई रस रचैया। बंसी बजैया है ब्रज का कन्हैया, बंसी बजैया है ब्रज का कन्हैया, माखनी खाई हो रस रचैया, माखनी खाई रस रचैया। ग्वाल बाल संग बन में बुझाई, ग्वाल बाल संग बन में बुझाई, गैया चराए बांसुरी बजाए, गैया चराए बांसुरी बजाए, गैया झूमे हो ग्वाल भी झूमे, गैया झूमे ग्वाल भी झूमे। बंसी बजैया है ब्रज का कन्हैया, बंसी बजैया है ब्रज का कन्हैया, माखनी खाई हो रस रचैया, माखनी खाई रस रचैया। ब्रज की ब्रज, ओए होए, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया फ़ोन आने से। आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। ब्रज की ब्रज गोपियाँ कान्हा को सताए, ब्रज की ब्रज गोपियाँ कान्हा को सताए, घेरा बनाए बांसुरी चुराए, घेरा बनाए बांसुरी चुराए, कान्हा मटकी फोड़े हो गोपियाँ छेड़े, कान्हा मटकी फोड़े गोपियाँ छेड़े। बंसी बजैया है ब्रज का कन्हैया, बंसी बजैया है ब्रज का कन्हैया, माखनी खाई हो फिरे ब्रज लाला। और ये मेरा भजन प्रस्तुति। अनिता कुमार, आपका हार्दिक स्वागत है। महेंद्र भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, एक हंसा मैम दिखी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं कुछ कहना चाहूँगी कि एक मिनट, एक्सक्यूज़ मी, फ़ोन आ रहा है, ये मौसी का फ़ोन आया जा रहा है बार बार। जो आगे की जो है बात बढ़ाते हुए, अपने काव्य पाठ को मैं बढ़ाते हुए बात करना चाहूँगी कि हमें युवा पीढ़ियों में हमेशा उम्मीद बना के रखना चाहिए। कभी निराश नहीं होना चाहिए कि आप जो हैं कोई काम नहीं हो पाया है तो उसके लिए आप परेशान हो जाए, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाए। मैं कहती हूँ कि अपने अंदर हिम्मत को बना के रखना चाहिए। और इसीलिए इन्हीं बातों को मैंने अपनी पंक्तियों में समेटा है। और आशा सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी हैं, हार्दिक स्वागत है आपका। और
इसीलिए मैंने इन पंक्तियों को उम्मीद नाम दिया है। और सुनिए, दिल में उम्मीदों का कमल ज़रूर खिलाए रखना, दिल में उम्मीदों का कमल ज़रूर खिलाए रखना, कोई ना कोई दिल की आरज़ू मन में बसाए रखना। दिल में उम्मीदों का कमल ज़रूर खिलाए रखना, कोई ना कोई दिल की आरज़ू मन में बसाए रखना। दुनिया की भीड़ में दोस्त भी हैं और दुश्मन भी, दुनिया की भीड़ में दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। दोस्तों के साथ दुश्मनों से भी आंखें मिलाए रखना, दोस्तों के साथ दुश्मनों से भी आंखें मिलाए रखना। गुलिस्तां में फूलों के गुच्छे भी हैं, गुलिस्तां में फूलों के गुच्छे भी हैं और कांटे भी, गुलिस्तां में फूलों के गुच्छे भी हैं और कांटे भी। शूल दामन थामते हैं, इससे दोस्ती बनाए रखना, शूल दामन थामते हैं, इससे दोस्ती बनाए रखना। जिंदगी में सफलताएं भी हैं और असफलताएं भी, जिंदगी में सफलताएं भी हैं और असफलताएं भी, मगर कठिन दौर में भी अपना हौसला बनाए रखना। जिंदगी में सफलताएं भी हैं, असफलताएं भी, मगर कठिन दौर में भी अपना हौसला बनाए रखना। सुधीर अवस्थी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जिस लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। और महेंद्र भट्ट जी, मैं उनको चाचा जी कहती हूँ, वो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं और उनकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत मान्य है। और हंस तनवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरुण कुमार जी, आपका तो प्यार हमेशा बना रहता है, आपका मेरा ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यू आर आइडियल है मेरे लिए। और अब आपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हुए कि हम लोग सब लोग कहते हैं कि बेटी को पढ़ाना है, और बेटी को हम आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उसका जन्म होना भी अभी भी एक बेचारी है कि बेटी है, कुल को बढ़ाती नहीं है, बेटा होगा तो कुल को बढ़ाएगा। तो बेटी का जन्म ही एक अपने आप में एक अजीब सी स्थिति लेके उत्पन्न होता है कि दादी बाबा को पसंद है बेटी चाहिए या बेटा। और अभी भी हमारे समाज में अगर बेटा हो तो ज़्यादा खुशी मनाते हैं और बेटी हो तो थोड़ा सा मुँह ऑफ हो जाता है। लेकिन हमको बेटियों को बढ़ाना है। जब हम बात करते हैं कि हम बेटियों को शिक्षा बढ़ाएं या उनको बढ़ाएं, तो हम किस तरीके से बढ़ाएं, उसी बातों को मैंने अपनी इन पंक्तियों में समेटा है। और मैंने इस पंक्तियों का नाम दिया है कि बेटी हमारा अभिमान, बेटी हमारा अभिमान। ना हो कोई कन्या भ्रूण हत्या, ना हो कोई कन्या भ्रूण हत्या, जीने का अधिकार मिले। ना हो कोई कन्या भ्रूण हत्या, जीने का अधिकार मिले। हम सबका यही संकल्प रहे, बेटी हमारा अभिमान रहे। विष्णु शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निकेता सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ना हो कोई कन्या भ्रूण हत्या, जीने का अधिकार मिले। हम सबका यही संकल्प रहे, बेटी हमारा अभिमान रहे। पढ़े लिखे और वो बड़े, पढ़े लिखे और बड़े, समानता का अधिकार मिले। हम सबका यही संकल्प रहे, बेटी हमारा अभिमान रहे। पढ़े लिखे और वो बड़े, समानता का अधिकार मिले। हम सबका यही संकल्प रहे, बेटी हमारा अभिमान रहे। अब अगली पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। पूनम सक्सेना जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरी मदर गाजियाबाद में श्रीमती उषा सक्सेना, वो देख रही हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा भाई मिस्टर अमित कुमार, वो मेरे को देख रहे हैं। मेरी भाभी अंशु जी, वो सबका हार्दिक आभार, अभिनंदन है आप लोगों का। और अगली जो पंक्तियाँ हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जिस रिश्ते में मुँह बंधे, जिस रिश्ते में मुँह बंधे, उसे सम्मान का हक मिले। जिस रिश्ते में मुँह बंधे, उसे सम्मान का हक मिले। हम सबका यही संकल्प रहे, बेटी हमारा अभिमान रहे। हाँ, और ये जैसा हम सभी जानते हैं कि बेटियां जो हैं, भाई बहन, बेटी और नंद, भाभी, पत्नी, सब रूप में बनती है। उसके कई रूप होते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। सॉरी, कुछ ये नहीं सेटिंग हो पा रही है। सॉरी, कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। अनुपमा सक्सेना सिन्हा जी जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और अगली पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। बेटों को दे ऐसी शिक्षा, बेटों को दे ऐसी शिक्षा, हर बेटी को बचा ले। मैं तो कहती हूँ कि बेटों को भी हम ऐसी शिक्षा दें जो हमारी हर बेटी बच जाए। उसका आदर सम्मान तो बेटे ही करेंगे। तो बेटों को दे ऐसी शिक्षा, हर बेटी को बचा ले,
हम सबका यही संकल्प रहे, बेटी हमारा अभिमान रहे। बेटी दिवस तब मनाए, बेटी दिवस तब मनाए जब मन से उसको सम्मान दे। बेटी दिवस तब मनाए जब मन से उसको सम्मान दे। हम सबका यही संकल्प रहे, बेटी हमारा अभिमान रहे। तो ये तो बेटी के बारे में है। अरुण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूब कह रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और मैं हिंदुस्तान अपने वतन के लिए कुछ कहना चाहूँगी एक मुक्तक के रूप में। मेरी मोहब्बत मेरा वतन, मेरी मोहब्बत मेरा वतन, इश्क करना मेरा जुनून। मेरी मोहब्बत मेरा वतन, इश्क करना मेरा जुनून। दिलो जान से उस पे कुर्बान, उस पे मिटना मेरा सुकून। दिलो जान से उस पे कुर्बान, उस पे मिटना मेरा सुकून। विष्णु शंकर जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और इसके साथ ही मैं एक अपनी नज़्म है उसको पढ़ना चाहूँगी और इस नज़्म का नाम दिया है चाह मेरी। अगर मैं तेरी नज़्म बनूं, अगर मैं तेरी नज़्म बनूं तो चाह मेरी अमर हो जाऊं। अगर मैं तेरी नज़्म बनूं तो चाह मेरी अमर हो जाऊं। अगर मैं तेरी धड़कन बनूं तो चाह मेरी रूह बन जाऊं। अगर मैं तेरी धड़कन बनूं तो चाह मेरी रूह बन जाऊं। अगर मैं तेरी खुशी बनूं, अगर मैं तेरी खुशी बनूं तो चाह मेरी होठों पे बिखर जाऊं। अगर मैं तेरी तन्हाई बनूं, अगर मैं तेरी तन्हाई बनूं तो चाह मेरी आँखों से निकल जाऊं। अगर मैं तेरी प्रीत बनूं तो चाह मेरी दिल में बस जाऊं। अगर मैं तेरी प्रीत बनूं तो चाह मेरी दिल में बस जाऊं। और इसी के साथ काव्य पाठ का आगे बढ़ते हैं। हंस जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उन सब का हार्दिक आभार, अभिनंदन। और जैसे एक तरफा प्यार क्या दिल में होता है, उसकी फीलिंग्स को मैंने अपनी इस गज़ल में दिखाया है, दर्शाया है। और इस गज़ल का नाम दिया है कि मुलाकात। बातें भी ज़रूरी हैं और मुलाकातें भी ज़रूरी हैं। बातें भी ज़रूरी हैं, मुलाकातें भी ज़रूरी हैं, मगर दिल ना मिले तो हर बात अधूरी है। अमित कुमार जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बातें भी ज़रूरी हैं और मुलाकातें भी ज़रूरी हैं, मगर दिल ना मिले तो हर बात अधूरी है। तेरे शहर में आना और आकर तुझसे मिलना, तेरे शहर में आना और आकर तुझसे मिलना मेरी आरज़ू है। तेरे शहर में आना और आकर तुझसे मिलना मेरी आरज़ू है। तेरा सामने आके नज़रें ना मिलाना तेरी जुस्तजू है। तेरा सामने आके नज़रें ना मिलाना तेरी जुस्तजू है। तेरा मेरा मिलना सिर्फ बातों और ख्वाहिशों में ही है। तेरा मेरा मिलना सिर्फ बातों और ख्वाहिशों में है। हम तो इश्क की हसरत लिए ख्यालों में हैं। हम तो इश्क की हसरत लिए ख्यालों में हैं। तू ना कोई शिकायत का झरना है, तू तो मेरी मुझसे जुदा है। तू ना कोई शिकायत का झरना है, तू तो मुझसे जुदा है। जो हम सफ़र है तेरा वो अब तेरा ही हुआ है। जो हम सफ़र है तेरा वो तेरा ही हुआ है। तो फिर बातें भी ज़रूरी हैं और मुलाकातें भी ज़रूरी हैं, ये बात तो सभी को ध्यान रखना चाहिए। और मैं एक नारी हूँ और नारी को हम बड़े इस पर सब लोग जो है, एक बड़ा अच्छा ये टॉपिक है कि इस पर हम लोग सब लोग लिखते हैं। एक ऐसा विषय है जो माँ भी बनती है, बहन भी बनती है और बेटी भी बनती है, बहू भी बनती है, सारे रिश्ते हैं इसके। और नारी का जो वर्णन है वो तो अनोखा ही होता है और इस वर्णन को मैं अपनी पंक्तियों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। गीत हूँ मैं गज़ल हूँ, गीत हूँ मैं गज़ल हूँ, कलम का अस्तित्व हूँ। गीत हूँ मैं गज़ल हूँ, कलम का अस्तित्व हूँ। मोहब्बत हूँ ममता हूँ, प्रीत का दरिया हूँ। मोहब्बत हूँ ममता हूँ, प्रीत का दरिया हूँ। मैं नारी हूँ। लिखते हैं सब मुझे
अपनी कल्पनाओं में। लिखते हैं सब मुझे अपनी कल्पनाओं में, अपने हिसाब से रंग भरते हैं मुझ में, अपने हिसाब से रंग भरते हैं मुझ में, मैं नारी हूं। श्रृंगार रस की अद्भुत कलाकृति हूं, श्रृंगार रस की अद्भुत कलाकृति हूं, किसी की कल्पना किसी की हकीकत हूं, मैं नारी हूं। श्रृंगार रस की अद्भुत कलाकृति हूं, किसी की कल्पना किसी की हकीकत, मैं नारी हूं। आशा सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब इन पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। सबके दिलों पे सिर्फ मेरा राज है, सबके दिलों पे सिर्फ मेरा राज है, क्यों रचना के सारा साथ मेरा चित्रित प्रदर्शन, मैं नारी हूँ। क्यों रचना के साथ मेरा चित्रित प्रदर्शन, मैं नारी हूँ। जो लोग भी सब जुड़ रहे हैं उन सब का हार्दिक स्वागत है और मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अनिता कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं उन सब का स्वागत है। और इसके आगे मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी। विष्णु शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग सब लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल के मुझसे जुड़े हैं। मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ, सबका स्वागत है। और इसी के साथ में एक गीत है जिसे आपके सामने प्रस्तुत करना जा रही हूँ। गोरी चांद सा मुखड़ा छिपा के, अपनी लाज का घूंघट डाल के, गोरी चांद सा मुखड़ा छिपा के, अपनी लाज का घूंघट डाल के। अंशु बाबा जी भी जुड़ गई हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। गोरी चांद सा मुखड़ा छिपा के, अपनी लाज का घूंघट डाल के, गोरी चांद सा मुखड़ा छिपा के, अपनी लाज का घूंघट डाल के। बचना तू संभलना तू, खड़ी लुटेरे जहाँ गए, गोरी नैनों का जादू बचा के, अपनी गालों की लाली छिपा के, गोरी नैनों का जादू बचा के, अपनी गालों की लाली छिपा के। बचना तू संभलना तू, खड़ी लुटेरे जहाँ गए, गोरी हाथों की चूड़ी खनका के, अपने पैरों की पायल बजा के, गोरी हाथों की चूड़ी खनका के, अपने पैरों की पायल बजा के। बचना तू संभलना तू, खड़ी लुटेरे जहाँ के, गोरी चांद सा मुखड़ा छिपा के, ला 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 ला। मंजू डरवाल से जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत आभार, हार्दिक स्वागत है आपका। रिंकू सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब इसी पंक्तियों के बाद अपने काव्य पाठ का आगे बढ़ाते हुए कि जीना सीख लिया है। जैसे भी हालात हो, हम अपनी परिस्थिति में जीना सीख लेते हैं और इस जीने की कला भी हमको आ ही जाती है। इसी बात को मैंने अपनी पंक्तियों के द्वारा कहने का प्रयास किया है और प्रस्तुत है। जीना सीख लिया है हमने ज़माने के साथ, अब जीवन को जीना सीख लिया है। हमने ज़माने के साथ अब जीवन को जीना सीख लिया है। अपने गमों को भी हंसी से हमने सिलना सीख लिया है। हमने ज़माने के साथ अब जीवन को जीना सीख लिया है। अपने गमों को भी हंसी से हमने सिलना सीख लिया है। अब रिश्तों को भी निभाने की कसम खाई है सुकून के लिए। अब रिश्तों को भी निभाने की कसम खाई है सुकून के लिए। रिश्तों को बचाने के लिए हंस दिए तो कभी बनाने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए हंस दिए तो कभी बनाने के लिए। जिंदगी में इन गमों को भी हम उठाएंगे अपनी खुशी के लिए। जिंदगी में इन गमों को भी हम उठाएंगे अपनी खुशी के लिए। हम कभी गम को दिखा के हंस दिए तो कभी छिपाने के लिए। हम कभी गम को दिखा के हंस दिए और कभी छिपाने के लिए। टोका टोकी तो दस्तूर है ज़माने का, कहाँ बच पाओगे। टोका टाकी तो दस्तूर है ज़माने का, कहाँ बच पाओगे। कभी रोके जाने पे हंस दिए, कभी टोके जाने के लिए। कभी रोके जाने पे हंस दिए तो कभी टोके जाने पे।
तो हमने ज़माने से सीना सीख लिया है। जैसा भी हो, हम जी रहे हैं। जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, आप सबका हार्दिक आभार, अभिनंदन। और आगे का पाठ को बढ़ाते हुए कि पहला प्यार जीवन में सबके ज़रूर आता है। ये ऐसे भगवान की गिफ्ट है जो सबके पास ज़रूरत है। शैलेंद्र भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे का पाठ को बढ़ाते हुए कि ये मेरा पहला प्यार, इस पंक्तियों को मैंने नाम दिया है पहला प्यार। ये भगवान का दिया हुआ एक वो उपहार है जो सबके जीवन में ज़रूर आता है। और क्या क्या होता है, क्या महसूस होता है, इसको मैंने अपनी पंक्तियों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला प्यार, जीवन में पहला प्यार, जीवन में पहला प्यार जैसे कली खिलने का आभास। जीवन में पहला प्यार जैसे कली खिलने का आभास। पुलकित तन हर्षित मन, पुलकित तन हर्षित मन, प्रीत की मनोहर झनकार। यही है पहला प्यार। जीवन में पहला प्यार जैसे कली खिलने का आभास। पुलकित तन हर्षित मन, प्रीत की मधुर झनकार। यही है पहला प्यार। हर एक के जीवन में आना, हर एक के जीवन में आना, ये है प्रकृति का उपहार। हर एक के जीवन में आना, ये है प्रकृति का उपहार। मिल पाना या बिछड़ जाना, ये किस्मत की जीत या हार। हर एक के जीवन में आना, ये है प्रकृति का उपहार। मिल पाना या बिछड़ जाना, ये किस्मत की जीत या हार। जीवन में पहला प्यार, हर वक्त उसका ही आभास, हर वक्त उसका ही आभास, जैसे वो हो मेरे आसपास। हर वक्त उसका ही आभास, जैसे वो हो मेरे आसपास। उठते बैठते सिर्फ उसका ख्याल, वो ही मेरी मोहब्बत का इजहार। हर वक्त उसका ही आभास, जैसे वो हो मेरे आसपास। उठते बैठते सिर्फ उसका ख्याल, वो ही मेरी मोहब्बत का इजहार। जीवन में पहला प्यार। और जो लोग भी जुड़ रहे हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत है। मेरी काव्य पाठ में आप लोगों को जो भी कमियां या त्रुटियां दिखती हैं, आप मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए, जिससे मैं अगली बार आपके पास सुधार के साथ आ सकूं। अगले है बाबरा मन। अपने काव्य पाठ को पढ़ाते हुए कि बाबरा मन, ये मन बड़ा विचलित होता है, बड़ा बाबरा होता है। इसके मन में जाने क्या क्या चलता रहता है कि अलग तरह तरह के विचार आते रहते हैं। तो ये बाबरा मन जाने क्या क्या सोचता है, इन चीज़ों को मैंने अपनी पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। और बाबरा मन, ये बाबरा मन जाने क्या क्या सोचता है, ये बाबरा मन जाने क्या क्या सोचता है, और ये मुझसे क्या क्या कहता है। ये बाबरा मन जाने क्या क्या सोचता है, और ये मुझसे क्या क्या कहता है। कहता है दूर गगन में उड़ चलूं, कहता है दूर गगन में उड़ चलूं, चंदा को भी साथ में छू चलूं। कहता है दूर गगन में उड़ चलूं, चंदा को भी साथ में छू चलूं। बस अपनी ही उड़ान हो, मन की उड़ान हो, बस अपनी ही उड़ान हो, मन की उड़ान हो। मन और समुद्र की गहराई को नाप लूं, मन और समुद्र की गहराई को नाप लूं, सागर की एक अलग दुनिया को देख लूं। मन और समुद्र की गहराई को नाप लूं, सागर की एक अलग दुनिया को देख लूं। जांच लो गहराई को जो दिल की गहराई से अलग है, जांच लो गहराई को जो दिल से की गहराई से अलग है। साथ रहते हैं जो लोग, उनको भी आजमा लूं, साथ रहते हैं जो लोग, उनको भी आजमा लूं। रिश्तों की गर्मी को आज परख लूं, रिश्तों की गर्मी को आज परख लूं। खुशी में तो सब साथ हैं, कौन है वो जो दुख में खड़े। खुशी में तो सब साथ हैं, कौन है वो जो दुख में खड़े हैं। तो ये बाबरा मन जाने क्या क्या सोचता है। शैलेश भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के मैं कमेंट्स देख रही हूँ। दुबे जी, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है जो बराबर मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स करने से क्या होता है कि मेरे को उत्साह मिलता रहता है और इसे आगे पढ़ने की और हिम्मत आ जाती है। तो अपने कमेंट्स के द्वारा त्रुटियाँ मेरी बताएं,
जिससे मैं अगली बार अच्छी तरीके से आ सकूँ। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। अंकित यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे अपने काव्य पाठ को पढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम लाइफ में कोई भी हार्डनेस है या टफ है, जो भगवान ने एक प्यारी गिफ्ट दी है, मुस्कुराना, अगर हम फेस पे स्माइल रखें तो सारी प्रॉब्लम्स को झेला जाता है। माना प्रॉब्लम्स आती है, मन परेशान हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन चीज़ों को हमें फेस करने के लिए भी अगर स्माइल रखें तो उसको झेला जा सकता है। और उसी के ध्यान में रखते हुए मैंने ये गीत बना लिया है और उसको मैंने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और उसके गीत का नाम है अगर मुस्कुराना सीख लो। अगर मुस्कुराना सीख लो, ये वाकई में एक बहुत बढ़िया गिफ्ट है ईश्वर की। अगर हम मुस्कुराना सीख लें तो सब काम हो जाएगा। तो फिर सुनिए। दुनिया के गम मिट जाए, रिश्तों में मिठास आ जाए, दुनिया के गम मिट जाए, रिश्तों में मिठास आ जाए, मिल जाए हर वो खुशी अगर मुस्कुराना सीख लो, मिल जाए हर वो खुशी अगर मुस्कुराना सीख लो। कोई आगे बढ़ जाए, इस बात का ना गम आए, कोई आगे बढ़ जाए, इस बात का ना गम आए, मेहनत से पालो हर वो खुशी अगर मुस्कुराना सीख लो, ओ मुस्कुराना सीख लो। चंद्रकांत अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुरा वक्त भी आ जाए, रात के पास सवेरा आए, बुरा वक्त भी आ जाए, रात के पास सवेरा आए, आशा से मिले हर वो खुशी अगर मुस्कुराना सीख लो। हाँ, मुस्कुराना सीख लो। हाँ जी, मुस्कुराना सीख लो। प्रेम से रिश्ते निभ जाए, गैर भी अपने हो जाए, प्रेम से रिश्ते निभ जाए, गैर भी अपने हो जाए, प्यार से मिले है हर वो खुशी अगर मुस्कुराना सीख लो। हाँ, मुस्कुराना सीख लो। वक्त की आंधी थम जाए, तूफान भी रुक जाए, वक्त की आंधी थम जाए, तूफान भी रुक जाए, एकता से मिले हर वो खुशी अगर मुस्कुराना सीख लो। हाँ जी, मुस्कुराना सीख लो। हाँ जी, मुस्कुराना सीख लो। तो अगर हम मुस्कुराना सीख लें तो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। इसलिए आप लोग मुस्कुराते रहिए, कभी अपनी मुस्कुराहट को मत ख़त्म करिए। अनुपा सक्सेना सिन्हा जी, मैं आपके देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। सबका अभिनंदन। और अब हम लोगों का, हिंदुओं का एक खास त्यौहार दीपावली, स्वच्छता, शरद ऋतु का, हंसी का, सफाई का और इतना सुंदर पर्व जिससे उजालों का त्यौहार आ रहा है, जिसके लिए हम लोग बड़े दिनों से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। घरों में सफाई शुरू हो जाती है, डेकोरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत अच्छा शरद ऋतु का पर्व सभी के लिए। और इसको मैंने दीपावली की वर्णन किया है अपनी इन पंक्तियों के द्वारा। दीपावली ये दीपावली है उजालों और रोशनी की, ये दीपावली है उजालों और रोशनी की, हर चेहरा आफताब है, घर घर गुलजार है। ये दिवाली है उजालों और रोशनी की, हर चेहरा आफताब है, घर घर गुलजार है। रोशनी करें सिर्फ मिट्टी के दीपकों की, रोशनी करें सिर्फ मिट्टी के दीपकों की, बांटे खुशियां गरीबों में, चमन में बहार है। रोशनी करें सिर्फ मिट्टी के दीपकों की, बांटे खुशियां गरीबों में, चमन में बहार है। इस दीपावली सफाई करें विचारों की, इस दीपावली सफाई करें विचारों की, शिकवे गिले भुला दें, यही दिलों का करार है। माना हालाती दूरियां हैं हम ज़माने की, माना हालाती दूरियां हैं हम ज़माने की, मगर जोश के साथ मोहब्बत इजहार है, मगर जोश के साथ मोहब्बत इजहार है। सब्र कर फिर लौटेंगी रौनकें महफिलों की,
सब्र कर, फिर लौटेंगी रौनकें महफिलों की, फिर होगा धमाल, ये हम लोगों का प्यार है। फिर होगा धमाल, ये हम लोगों का प्यार है। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब समय भी हो गया है, मैं आपसे विदा ले लेती हूँ। और विदाई से पहले कुछ ये पंक्तियाँ। सुनने सुनाने के दौर आते रहेंगे, सुनने सुनाने के दौर आते रहेंगे, हम आपसे आप हमसे कहते रहेंगे। सुनने सुनाने के दौर आते रहेंगे, हम आपसे आप हमसे कहते रहेंगे। ये हमारे विचारों की अभिव्यक्तियाँ हैं, ये हमारे विचारों की अभिव्यक्तियाँ हैं। आप साथ ले जाएं, ये कुछ पंक्तियाँ हैं। आप साथ ले जाएं, ये कुछ पंक्तियाँ हैं। सुनने सुनाने के दौर आते रहेंगे, हम आपसे आप हमसे कहते रहेंगे। ये हमारे विचारों की अभिव्यक्तियाँ हैं। आप साथ ले जाएं, ये कुछ पंक्तियाँ हैं। तो इसी के साथ मैं आप विदा लूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, अभिनंदन जो लोग सब लोग मुझसे जुड़े हैं, अपना बहुमूल्य समय दिया है। और आदरणीय मोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये साहित्य आंगन के मंच को मैं फिर से नमन करती हूँ। सबका बहुत बहुत आभार जो सब लोग मुझसे जुड़े और मेरे साथ सबने अपना टाइम दिया। और जो भी लोग हैं सबका अभिनंदन और नमस्कार। इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ।